बाद हमें उसकी चाइल्डहुड डिटेल्स लेनी है कि मतलब वो कहाँ पैदा हुआ है, किस जगह पैदा हुआ है, घर में पैदा हुआ है, हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, ठीक है। घर में उसके अपने माँ-बाप के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किसके साथ है, घर में सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन करता है। ये हमने ना उससे बेसिक क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसके एजुकेशन स्टेटस के बारे में पूछना है कि स्कूलिंग उसने कब स्टार्ट की, ठीक है। वो पढ़ने में कैसा था, वो ज़हीन था या नालायक था। अगर वो पढ़ाई में से कितना अपना टाइम या कितना टाइम उसको मैनेजमेंट में लगता था, उसके दोस्तों के साथ ताल्लुकात कैसे थे, अगर वो अपने दोस्तों से लड़ता था तो उसको कैसे मैनेज करता था। उसके बाद उसने अपनी जो तलीम है वो एक ही स्कूल से हासिल की या मुख्तलिफ स्कूलों से हासिल की है, क्योंकि ये भी डेवलपमेंट में बहुत रोल करता है कि जो बच्चे डिफरेंट स्कूल से एजुकेशन हासिल करते हैं उनमें दोस्त नहीं बन पाते, तो इस वजह से भी उनमें थोड़ा सा इशू आ जाता है फ्यूचर में जाके। फिर उसके बाद हमने उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखना होता है कि आप इस वक्त क्या काम करते हैं, ठीक है, आप कहाँ नौकरी करते हैं, कि आपके माशी हालात कैसे हैं, आप जो नौकरी करते हैं उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं, आपके अपने कुलीग या काम करने वाले जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपके घर में कोई और भी कमाने वाला है या सिर्फ आप ही एक इनकम का सोर्स है। ये क्वेश्चन हमने उससे पूछने होते हैं कि उसका स्टेटस वेल्थ स्टेटमेंट चेक करना होता है, स्टेटस चेक करना होता है हमें उसका कि वो फाइनेंशियली कैसा है कैसा नहीं। क्यों फिर उसके बाद हमें उससे सोशल हिस्ट्री लेनी है कि आप जिस घर में रहते हैं क्या वो घर आपका है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी फैमिली है, वो आपकी जो फैमिली सिस्टम है वो एक्सटेंडेड है, जॉइंट है, न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, ये पूछना होता है। फिर उसके बाद आपके घर में जो आप अपनी बात करते हैं उससे लोग आप कि उसको लोग मानते हैं, मुतफिक होते हैं कि नहीं होते, या आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि आपके इमोशंस की वैल्यू। ये सब अपने क्वेश्चन पूछने से सोशल हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट, फिर आपको ना उसके बाद ये सवाल उसका रिलेशन या चिल्ड्रन के बारे में पूछना है कि आप मतलब सिंगल हैं, शादीशुदा हैं, ठीक है। अगर आप शादीशुदा, आपकी बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, कि वो आपकी बीवी, आप अपनी बात करने से अपनी बीवी से मशवरा लेते हैं। फिर उसके बाद आपके बच्चे, आपके बच्चों का पूछना है, आपके बच्चे कितने कितने बेटे बेटी हैं, ये पूछना है। बच्चों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, बच्चे पढ़ने में थोड़ा बेसिक कर लें, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए तो अच्छा है। फिर उसके बाद अपनी हिस्ट्री लेनी है उसकी, स्मोकिंग या कोई भी एडिक्शन की, कि वो कोई स्लीपिंग पिल्स वगैरह ऐसे लेनी कि आप सिगरेट पीते हैं, ठीक है, अगर पीते हैं तो दिन में कितनी पीते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको नींद आ जाती है, अगर नींद नहीं आती तो आप क्या करते हैं, कोई मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ये सब हमने उससे क्वेश्चन पूछने होते हैं कि उसके लाइफस्टाइल के बारे में हमें कुछ पता चले। फिर उसके बाद हमने जो 8 पॉइंट होता है उसमें हमने उसके लीगल्स इश्यूज़ के बारे में जानना होता है, ठीक है। लीगल इश्यूज़ में ये कि आप पर कभी किसी ने मुकदमा किया, कि आपको कभी किसी जेल में जाना पड़ा है या कुछ भी, कि आपको कोई लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसे दुश्मनी वगैरह नहीं, ये चीज़ें आपने पूछनी होती हैं। फिर उसके बाद अपने हेल्थ बिलीफ मॉडल जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी क्वेश्चन करने हैं कि आपके मुताबिक आपको क्या मसला है, आपके मुताबिक आपको क्या बीमारी है, आपके मुताबिक आपको इसका इलाज क्या लगता है। ये आपने इसका, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछे बिना तो मेरे ख्याल से कोई आपको नंबर नहीं देगा, ये आपने पूछना होता है, जो एंड पे ही पूछना होता है आपको। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद हमें उसको पर्सनैलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन करना है कि आप किसकी शख्सियत कैसी है, आप कितनी जल्दी गुस्सा करते हैं, अगर आप गुस्सा करते हैं तो उसे कैसे इजहार करते हैं, अगर आप कभी मुश्किल में हो तो किससे मदद लेते हैं, आप फ़ारिग वक्त में क्या करते हैं, आपका कोई हॉबी, ठीक है। उसका ये हमने उसके बेसिक क्वेश्चन करने थे कि आप अपने काम से मुतफिक हैं कि नहीं हैं। ये सब उसने हमसे चीज़ें पूछी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, और उसके बाद हमारे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपने उससे कहना है कि आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।